सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड इवॉल्व। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले मैंने और भी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को पहले वॉच करें। एटलीस्ट आप पॉलिनोमियल्स तो पढ़ ही ले ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि x की पावर 1 थी। यहाँ क्या है, हमारे पास x की पावर 2 है। तो वैसे इक्वेशंस जिसमें x की पावर 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है और बहुत ही श्योर शॉर्ट मार्क्स आपको बोर्ड्स में आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप लोग समझ पाए। इसमें चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल का पावर अगर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बस हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारा पावर 1 आ जाएगा, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और x हमारा वेरिएबल रहेगा और a b c जो है वो हमारे रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल। ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चंस दिया रहे तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। बेसिकली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे बिना इसको सॉल्व करते हैं। इसके वजह से एग्जामिनर्स आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट कर देते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, 5x स्क्वायर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। बाकी b और c ज़ीरो हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल कौन से नहीं हैं। ये आपको एटलीस्ट ये पहचानने तो आना ही चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इससे भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नॉट क्वाड्रेटिक का क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 7, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। वाई दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक? बिकॉज एज वी कैन सी हेयर पावर इज 3, तो 3 वाला क्या हमने बताया था, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस भी हैं कि स्टेट इफ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया रहेगा, पहले आपको उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर पता करना है कि ये है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के तौर पे 1-2 क्वेश्चन उसका भी देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो, प्लीज़ नोट इट। और चलिए चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन ले लिया है अपना, चेक इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ऐसे करके भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बोर्ड्स में। ये बस मैं आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ये तो एकदम ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है और बेसिक फॉर्म में ही है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, पावर 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 2x इंटू एक्स प्लस 3। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x। यहाँ क्या है, यहाँ भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ नहीं है तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर ही होगा। यहाँ पावर 2 है तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर 3 है। ठीक है, पावर 2 नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
माइनस प्लस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर हमारी 2 होनी चाहिए। इसको अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं -1x² प्लस 0x माइनस 5। तो ये फॉर्म में है x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गाइज ऐसे ही हमें पता करना है कि ये इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैं फिर से एक बार समअप कर देता हूँ। वैसे इक्वेशंस जहाँ पे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये कैसे पहचानने हैं। तो वो तरीका मैंने दिखा दिया है, क्वेश्चंस लेके भी दिखा दिया है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसे ही डेली सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल लर्न एंड इवॉल्व पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।